तो चलिए आते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़ते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अभी हमने आपको यह समझाया कि आप किसी भी संख्या को शांत या अशांत दशमलव प्रसार तब बता सकते हो जब के हर से अंश में अगर भाग करो और अगर आपका पूर्ण रूप से भाग हो जाए तो वो शांत होता है और पूर्ण रूप से भाग ना हो तो वो अशांत होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब आपको इस क्वेश्चन में लंबा भाग विभाजन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये किए बिना ही आपको इसके आंसर को डायरेक्ट बता देना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए ऐसे भी अगर हम देखें तो 31, 25 से 13 में भाग करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है अभी। ठीक है, इसलिए हम कैसे इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, तो बिना लंबी भाग विभाजन प्रक्रिया से कैसे हम बता सकते हैं कि ये दशमलव, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो अगर नोट करके लिखेंगे, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, जब उसके हर को 2 का पावर m या 5 का पावर n अथवा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n दोनों रूपों में n के रूप में लिखा जा सके। आइए देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब उसके हर को 2 का पावर m या 5 का पावर n अथवा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार, ये क्या होता है? तो परिमेय संख्या के हर को जब 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n अथवा 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, मतलब अशांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परिमेय संख्या के हर को जब 2 का पावर m या 5 का पावर n अथवा 2 का पावर m या गुना 5 के पावर n के रूप में जब नहीं लिखा जा सके तो उसे हम क्या बोल देंगे? तो अशांत दशमलव प्रसार। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कैसे बनेगा। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 13/31/25, तो 13/31/25 में 13 को हमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी कुछ भी अगर हमें करना है तो उसके हर को ही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हर का हमें क्या निकालना होगा? तो गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड जब तक हम नहीं कर रहे हैं तब तक हमें पता नहीं ये चल पाएगा कि इसका जो गुणनखंड आएगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है या नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को जांचने के लिए हमें इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 2 से कर रहे हैं नहीं होगा, अंतिम संख्या 5 है, या तो 3 से होगा या तो फिर 5 से होगा। 3 से भी अगर देखें तो 3 से भी होने वाला नहीं है, लेकिन 5 से हो जाएगा। 5 से 5 36, 5 दूना 10, बच गया 2 हो गया 25, 5 25।
फिर से अगर हम 5 से करें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से होने वाला है मतलब 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से होगा मतलब 50 25। इस प्रकार 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इसको अगर फाइनली हम अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 का पावर 5। 31 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 5 के रूप में। ठीक है, तो चूंकि हमने क्या बोला था कि कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार होता है कब, जब उसके हर का जो गुणनखंड होगा वो 2 का पावर m या 5 का पावर n अथवा 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का हो तब। ठीक है, तो हमें यहां से सर एक चीज प्राप्त हो चुका है, वो क्या कि 5 का पावर m यानी कि m का स्थान पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको कि दिया गया जो परिमेय संख्या है वो क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो लिखेंगे कि चूंकि दी गई परिमेय संख्या का गुणनखंड 5 टू द पावर m के रूप का है, अतः यह परिमेय संख्या, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है।